यूरोप के देशों ने अब खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कूटनीतिक विद्रोह कर दिया है। यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब खुलकर सार्वजनिक मंचों से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने अब झुकेंगे नहीं। आज डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अपने भाषण में मार्क कार्नी ने कहा कि हम लोग एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, जहां कमजोर देश एक मजबूत देश के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं और ये सोचकर वो ये करते हैं कि इस समझौते से उनके हितों की रक्षा होगी, और ये भी एक प्रकार की गुलामी है जो अब और नहीं चलेगी। संक्षिप्त में आपको इस भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है और दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा, दुनिया कभी भी पूरी तरह नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से नहीं चली, यह हमेशा ताकत और हितों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तीसरा, ताकतवर देश अपने फायदे के लिए आर्थिक रिश्तों, टैरिफ और सिस्टम को हथियार बनाकर दूसरे देशों को मजबूर करते हैं। चौथी बात उन्होंने कही, कमजोर देश अक्सर चुप रहकर और ताकतवर देशों से तालमेल बैठाकर ये मान लेते हैं कि इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये सुरक्षा नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली एक गुलामी है। और पांचवा, कनाडा ने तय किया है कि वो अब ताकतवर देशों के हिसाब से नहीं बल्कि सच बोलकर और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। इस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा अब जाग गई है और वो अमेरिका से अब कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। डावोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर बोली गई एक एक बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है और यहां से दुनिया की नई आर्थिक और रणनीतिक नीतियां तय होती हैं। और इस मंच से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस प्रकार का खुला विद्रोह बहुत मायने रखता है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए और टैरिफ की धमकियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेंगे। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ है और ट्रंप के खिलाफ है। इससे एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ये कह चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका की ताकत के सामने अब और नहीं झुकना चाहिए।